अगर तुम 12th पास कर चुके हो या करने वाले हो और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है अब क्या करें, आज मैं तुम्हें वो रास्ते बताने वाला हूँ जो सिर्फ डिग्री नहीं डायरेक्ट आपका करियर बनाते हैं, वो भी 3-4 साल के अंदर। इंडिया में 90% स्टूडेंट्स करियर नहीं चुनते, बस फ्लो में रह जाते हैं। कोई बीटेक कर रहा है क्योंकि दोस्तों ने भी कर लिया, कोई बीकॉम क्योंकि सेफ है, और बाद में वही लोग पूछते हैं अब आगे क्या करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर करियर चुनना। ऐसी गलती मत करना दोस्त, भेड़ चाल का हिस्सा भूलकर भी मत बनना। तुम्हें यह समझना होगा कोई भी करियर स्किल प्लस इंटरेस्ट प्लस मार्केट डिमांड, अगर इन तीनों में बैलेंस नहीं है तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। 12th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? कौन सा कोर्स लें? यही वो डिसीजन है जो तुम्हारी अगली 10 साल की जिंदगी तय करता है। यहाँ मैं तुम्हें आज की जनरेशन के हिसाब से बताऊंगा कौन से कोर्स सच में वैल्यू देते हैं, कौन से कोर्सेज टाइम वेस्ट हैं, सेफ वर्सेस रिस्की करियर ऑप्शन, किस फील्ड में कितनी अर्निंग है, कौन सा फील्ड किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से सही चॉइस कैसे करें, फाइनल डिसीजन कैसे लेना है। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हर साल ऐसे कोर्स चुन लेते हैं जो ना उन्हें इंटरेस्ट देता है ना जॉब देता है, और फिर वही लोग 3-4 साल के बाद कहते हैं गलती हो गई। अगर तुम ये गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कोई और वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपने स्ट्रीम्स, अपने विषय समझो। इंडिया में 12th के बाद मेजर स्ट्रीम्स होते हैं। सबसे पहले आता है साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और वोकेशनल ITI टाइप के कोर्सेज। अब हर स्ट्रीम को हम एक एक करके समझते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेने से आगे क्या होगा। सारे कोर्सेज को हम 5 कैटेगरी में समझते हैं क्योंकि सब कोर्सेज बराबर नहीं होते। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं आगे? MBBS, BHMS, BAMS, BDS, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी, फिजियोथेरेपी। बायोलॉजी स्ट्रीम में करियर आपको रिस्पेक्ट प्लस स्टेबिलिटी देता है। मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कभी बंद नहीं होगी क्योंकि हेल्थ को लेकर लोग हमेशा अवेयर रहते हैं। अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो भी ऑप्शंस खत्म नहीं होते। तुम चाहे तो नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो, फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हो, लैब टेक्नीशियंस के कोर्स कर सकते हो, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी और भी कुछ छोटे कोर्सेज इसमें आते हैं। अब हाई वैल्यू कोर्सेज कौन से होते हैं? जो तुम्हें स्किल प्लस जॉब दोनों देते हैं। मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, कोडिंग, आर्किटेक्चर, BSc। रियलिटी यह है कि मैथ्स सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है आपको। आप चाहे तो बीटेक कर सकते हो अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड से। आप अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो BCA कर सकते हो विद कोडिंग स्किल्स। आप बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें UI UX डिजाइन कोर्सेज, एनिमेशन, VFX ये बेस्ट क्यों हैं? ये कोर्सेज फ्यूचर ओरिएंटेड है, डिमांड हाई है, ग्रोथ फास्ट है, 3-4 साल के बाद अच्छी इनकम पॉसिबल है। और अब मैं तुम्हें वो कोर्सेज बताने वाला हूँ जो आज कम लोग जानते हैं लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, फ्यूचर का राजा। आप चाहे तो बीटेक AI, डाटा साइंस, AI ऑनलाइन कोर्सेज, पाइथन प्लस मशीन लर्निंग ये सारी चीजें कर सकते हो। इसमें अर्निंग आपकी 50,000 से 5 लाख रुपए महीने तक की हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी और लॉजिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है और आने वाले टाइम में AI हर फील्ड में होगा। जो AI सीख गया वो फ्यूचर सिक्योर कर गया। दूसरा है डाटा एनालिटिक्स। इसमें आप डाटा एनालिटिक्स के कोर्स, एक्सेल प्लस, पावर BI, SQL ये सब चीजें कर सकते हो। इसमें अर्निंग आपकी 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको एवरेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें कोडिंग कम और अर्निंग ज्यादा है। अब बात आती है कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं। कॉमर्स वाले CA, CS, BCom, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, फाइनेंस, कॉर्पोरेट जॉब्स ये सारी चीजें कॉमर्स वाले कर सकते हैं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पैसे को समझना पड़ता है। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या कोडिंग तक लिमिटेड है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज का एग्रीकल्चर हल चलाने वाला काम नहीं है, ये एक मॉडर्न बिजनेस बन चुका है। एग्रीकल्चर वाले क्या कर सकते हैं? BSc एग्रीकल्चर, फार्मिंग बिजनेस, फूड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉली हाउस फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग। इसमें अर्निंग 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए महीने तक की हो सकती है। जो स्टूडेंट्स विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास जमीन उपलब्ध है, जिनका नेचुरल इंटरेस्ट है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज एजुकेटेड फार्मर्स अनएजुकेटेड इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे हैं। अब एक ऐसा कोर्स बताने वाला हूँ आपको मैं जिसे बहुत कम लोग करते हैं और जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। एनिमल हस्बेंड्री। इस कोर्स के अंतर्गत आप डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग ये सब चीजें कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें बिजनेस भी कर सकते हो। आपकी अर्निंग इसमें 30,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। जो स्टूडेंट्स विलेज बैकग्राउंड से आते हैं
और जिनका इन्वेस्टमेंट लो रहता है वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं? यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी, लॉ, एलएलबी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, टीचिंग, ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट क्रिएशन। आर्ट्स वीक नहीं है, बस अवेयरनेस कम है। फाइनल समरी कहती है आर्ट्स फ्लेक्सिबल है सभी के लिए। कॉमर्स, मनी, बायोलॉजी, मेडिकल, मैथ्स, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बिजनेस प्लस गवर्नमेंट जॉब और आईटीआई स्किल प्लस फास्ट इनकम। स्ट्रीम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारे डिसीजंस करते हैं। अब बात करते हैं एवरेज कोर्सेज। ये कोर्स सेफ तो हैं लेकिन ग्रोथ स्लो होती है। जैसे बीकॉम, फाइनेंस, ये इस फील्ड में मोस्ट डिमांडिंग है क्योंकि अकाउंटिंग की जॉब्स कभी खत्म नहीं होगी। बीए, बीएससी, बीबीए, अगर बिजनेस माइंडसेट है तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। रियलिटी ये है कि ये कोर्सेज अकेले काफी नहीं होते, इसमें आपके पास डिग्री प्लस स्किल दोनों जरूरी होती है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर सिर्फ डिग्री रहेगी तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। अगर तुम ये कोर्सेज लेते हो तो साथ में कोई ना कोई कोर्स या रिलेटेड स्किल जरूर सीखो। अब बात करते हैं 12th के बाद में गवर्नमेंट स्किल्स एंड ट्रेड जॉब्स, जैसे कि आईटीआई करके आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकती है। आप 15,000 रुपए से 80,000 रुपए महीने तक की इनकम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है ये जॉब्स कभी खत्म नहीं होगी, एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती। अब बात करते हैं 12th के बाद गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री की, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जिसमें आप गेम डिजाइन, 3D एनिमेशन के कोर्सेज कर सकते हो। इसमें आपकी जो अर्निंग है 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। ये गेमिंग लवर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें अगला ऑप्शन है एविएशन, हाई स्टेटस प्लस हाई सैलरी। इसमें आप कोर्स कर सकते हो पायलट ट्रेनिंग, केबिन क्रू, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का। इसमें आपकी अर्निंग 40,000 रुपए पर मंथ से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। लेकिन इसमें आपकी पर्सनालिटी और आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब कुछ लो वैल्यू कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट यूजलेस हो चुके हैं, जैसे कि रैंडम ग्रेजुएशन बिना स्किल के, आउटडेटेड डिप्लोमास जो पुराने हो चुके हैं या मोस्टली बहुत सारे लोग कर चुके हैं, सिर्फ थ्योरी बेस्ड कोर्स जैसे बीए, इसमें डिग्री तो होगी लेकिन जॉब नहीं होगी। अगर तुम बिना सोचे ये कोर्सेज लेते हो तो 3 साल के बाद पछतावा पक्का है। अब समझो सेफ और रिस्की करियर क्या होता है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सेफ करियर का मतलब है जिसमें स्टेबल इनकम हो, जिसमें लो रिस्क हो, जिसमें फिक्स्ड ग्रोथ हो। एग्जांपल्स गवर्नमेंट जॉब्स, मेडिकल फील्ड्स, टीचिंग जॉब्स, ट्रेडिशनल जॉब्स। ये उन लोगों के लिए सही है जिन्हें पढ़ाई के सिवा कुछ और नहीं करना है, जो लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, जो लाइफ में रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम लोगों का स्ट्रगल ही खत्म नहीं होता। इसे मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब बात करते हैं रिस्की हाई रिवॉर्ड करियर, जिसमें इनकम अनलिमिटेड हो, रिस्क हाई हो, ग्रोथ फास्ट हो। एग्जांपल्स बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, जिनका सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग है। सेफ करियर ऑप्शन में ग्रोथ स्लो बट स्टेबल होती है और रिस्की करियर ऑप्शन में ग्रोथ फास्ट बट अनसर्टेन। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं। वो अपना डे टाइम सेफ करियर को देते हैं और अपना नाइट टाइम स्किल, साइड हसल, हॉबी को देते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, अगर तुम क्रिएटिव हो तो ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, यूआई यूएक्स बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम टेक्नोलॉजी लवर हो तो बीटेक, बी, बीसीए, कोडिंग, एआई, डाटा साइंस बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम बिजनेस माइंडसेट वाले हो तो तुम्हारे लिए बीबीए, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट्स हो तो बीएससी प्लस स्किल, बीकॉम प्लस स्किल, बीए प्लस स्किल। गोल्डन रूल ये है कि अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट मत जाओ। अब वो फॉर्मूला बताता हूं जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। फाइनल फॉर्मूला, कोर्स वो चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट 40% कम से कम हो, मार्केट की डिमांड 40% कम से कम हो और फैमिली का सपोर्ट 20% कम से कम हो। अगर ये तीनों मैच हो गए तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। अब एक मॉडर्न सवाल, क्या कॉलेज जरूरी है या ऑनलाइन लर्निंग से काम चल जाएगा? तो इसका आंसर है कॉलेज का मतलब है डिग्री प्लस एक्सपोजर। कॉलेज बहुत जरूरी है और डिग्री होने से लाइफ में आगे प्रमोशन आसान हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग का यूज आप स्किल सीखने के लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन से अच्छा बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। चाहे कितनी भी स्टडी कर लो, कोई ना कोई स्किल आज के टाइम में बहुत जरूरी है। स्किल भूल कर भी इग्नोर मत करना। कॉलेज और डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन स्किल लर्निंग जरूर करना है, यही कॉम्बो तुम्हें अनबीटेबल बनाता है। अब एक सवाल है कि फ्यूचर प्रूफ करियर कैसे बनाएं? आज जॉब सिक्योर नहीं है, एआई आ चुका है, कंपटीशन बढ़ गया है,
तो फ्यूचर सेफ कैसे करें, इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले आती है स्किल। विदाउट स्किल आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी, न्यू चीजें सीखते रहो क्योंकि समय तेजी से बदलता है। कब क्या बदलाव आ जाए ये कह नहीं सकते। आज से 10 साल पहले देखो क्या था, आज क्या है और आने वाले 10 सालों में क्या बदल सकता है। हर बदलाव के साथ खुद को अपडेट करते रहोगे तो सर्वाइव करना इजी हो जाता है। तीसरा है मल्टीपल इनकम। सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड मत रहो, चाहे स्टडी करते रहो या स्किल सीखते रहो, लेकिन इनकम के लिए रास्ते स्टार्ट से ही बनाते हुए चलो। सबसे पहले आप खुद को समझो, आप किस कैटेगरीज में आते हो। अगर तुम क्रिएटिव माइंड वाले हो तो तुम्हें ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग पसंद होगी। अगर तुम लॉजिकल माइंड वाले हो तो तुम्हें मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस अच्छा लगता होगा। अगर तुम पीपल ओरिएंटेड हो तो तुम्हें कम्युनिकेशन, बोलना, बिजनेस, लोगों से डील करना पसंद होगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा करियर इसी पर डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं असली चीज पर, हाई डिमांड्स करियर फील्ड्स। वो करियर ऑप्शन जो आज के टाइम में सबसे पावरफुल है। डिजिटल स्किल्स सबसे तेजी से ग्रो करने वाला फील्ड। अगर तुम स्मार्ट हो और जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। इसमें तुम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सब कर सकते हो। आज कंपनीज डिग्री नहीं स्किल्स हायर कर रही है। इसका अर्निंग पोटेंशियल शुरुआत में 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीने तक हो सकता है और 1-2 साल के बाद ये 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और फ्रीलांसिंग अनलिमिटेड है और ये मोबाइल, पीसी या लैपटॉप यूजर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो घर से काम करना चाहते हैं। अब इसको सीखना कैसे? आप YouTube से सीख सकते हैं। फ्री टूल्स यूज करो, प्रैक्टिस करो, क्लाइंट्स ढूंढो इंस्टाग्राम पर, फाइवर पर। अगर तुमने 6 महीने सीरियसली काम किया तो तुम कॉलेज वालों से बहुत आगे निकल सकते हो। दूसरा आता है टेक्निकल फील्ड, IT या कोडिंग वाली। अगर तुम्हें कंप्यूटर पसंद है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो ये फील्ड तुम्हारे लिए गोल्ड माइन का काम करेगी। इसमें तुम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, AI और मशीन लर्निंग कर सकते हो। इसका अर्निंग पोटेंशियल फ्रेशर्स के लिए 25,000 से 50-60,000 रुपए महीने तक हो सकता है और 3-4 साल के बाद ये 1 लाख से 3 लाख रुपए महीने तक हो सकता है। ये लॉजिकल माइंड या कोडिंग सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोडिंग टफ है लेकिन अगर एक बार सीख गए तो लाइफ सेट है। अब बात करते हैं डिजाइन फील्ड की। अगर तुम क्रिएटिव हो तो ये फील्ड तुम्हें पैसे भी देगा और सेटिस्फेक्शन भी देगा। इसमें तुम UI, UX डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, 3D डिजाइन, फैशन डिजाइन ये सब चीजें कर सकते हो। इसका अर्निंग पोटेंशियल 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक पॉसिबल है। ये सिर्फ क्रिएटिव लोग और विजुअल थिंकिंग वाले लोगों के लिए ही अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर तुम जॉब नहीं करना चाहते बल्कि खुद बॉस बनना चाहते हो तो ये फील्ड तुम्हारे लिए है। इसमें तुम ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग, फ्रीलांसिंग एजेंसी, यूट्यूब बिजनेस, इंस्टाग्राम पेज, लोकल बिजनेस कर सकते हो। इसमें जो अर्निंग है वो अनलिमिटेड है लेकिन रिस्क भी बहुत है और रिस्क लेने वाले जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है वो बिजनेस कैटेगरी में सक्सेस हो सकते हैं। इसमें सक्सेस स्लो होता है लेकिन एक बार चल गया तो जिंदगी बदल जाती है। अब अगली फील्ड की बात करते हैं, मेडिकल एंड पैरामेडिकल, सबसे फास्ट करियर। अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो भी ऑप्शंस खत्म नहीं होते। तुम नर्सिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, BAMS, BHMS ये सारी चीजें कर सकते हो। इसमें तुम 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए महीने तक की इनकम कर सकते हो और ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है और स्टेबल करियर ऑप्शन है। अब बात करते हैं मैं स्किल बेस्ड जॉब्स की। ये वो फील्ड है जिसको लोग इग्नोर करते हैं लेकिन अर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इसी में। इसमें आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, प्लम्बर बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो। इसमें आपकी अर्निंग 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। यहाँ पर स्किल काम करती है, डिग्री नहीं। अब बात करते हैं कि हॉबी को करियर कैसे बनाए। सबसे पावरफुल चीज क्या है? हॉबी। अगर तुम्हें वीडियो बनाना पसंद है तो यूट्यूब करो, ड्राइंग पसंद है तो डिजाइन करो, राइटिंग पसंद है तो कंटेंट बनाओ, गेमिंग पसंद है तो स्ट्रीमिंग करो। जिस काम में मजा आता है उसी में ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं सिर्फ डिग्री लेना, स्किल्स को इग्नोर करना, दूसरों को कॉपी करना और जल्दी गिव अप करना, अपना फ्री टाइम वेस्ट करना। अगर तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कौन सा कोर्स कब लेना है। 3 साल का पूरा प्लान। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। सबसे पहले एक सच सुन लो, कोई भी करियर इजी नहीं होता। ना बीटेक, ना कोडिंग, ना यूट्यूब, ना बिजनेस। हर फील्ड में कंपटीशन है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं और कुछ लोग एक्शन लेते हैं। तुम जो भी करो उसी को बहुत अच्छे से करो। अगर तुम एक्शन लेने वालों में से हो तो ये रोड मैप तुम्हारे लिए है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप दे रहा हूँ जो किसी भी फील्ड पर अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें क्या करना है? लर्निंग प्लस स्किल बिल्डिंग। यह साल तुम्हारी फाउंडेशन है। इसमें तुम्हें स्किल सीखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। कोई भी एक स्किल चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसे रोज 2 से 4 घंटे तक सीखो। YouTube प्लस फ्री कोर्सेज से शुरुआत करो।
रोज प्रैक्टिस करो। स्टार्ट में ही पैसे कमाने का मत सोचो, सिर्फ सीखो। अगर तुम कोई भी स्किल सीख रहे हो तो स्टार्ट के 30 दिनों में बेसिक्स पे काम करो। 30 से 90 दिनों तक प्रैक्टिस करो, जो सीखा है उस पर महारत हासिल करो और 90 से 180 दिनों में स्किल्स की एडवांस चीजें सीखो और 180 दिन से लेकर 365 दिन मतलब एक साल के अंदर अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। सिर्फ एक साल के अंदर तुम किसी भी स्किल में बिगिनर से इंटरमीडिएट बन जाओगे, महारत हासिल कर लोगे। दूसरा साल तुम्हारा गेम चेंज करने वाला साल होगा क्योंकि यहीं से इनकम चालू होगी। अब इसके लिए करना क्या है? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, क्लाइंट्स ढूंढो, पोर्टफोलियो दिखाओ, लो प्राइस पर काम शुरू करो। शुरुआत में पैसे कम मिलेंगे लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। अब मैं तुम्हें वो प्लेटफॉर्म्स बताता हूं जहां तुम्हें क्लाइंट्स मिलेंगे। पहला है फाइवर, दूसरा है अपवर्क, तीसरा है इंस्टाग्राम, चौथा है लिंक्डइन। जब तुम अपना पहला 500 रुपए भी कमाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हो जाएगा और दूसरा साल खत्म होते होते तुम्हारी जो इनकम है 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ तक स्टेबल हो सकती है। जब तीसरा साल चालू होगा तब तुम बिगिनर नहीं रहोगे, तब तक तुम एक प्लेयर बन चुके होगे। अब तुम्हारा गोल इनकम ग्रो करना प्लस एक्सपर्ट बनना होना चाहिए। अब तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स को ढूंढना होगा, पर्सनल ब्रांड्स बनाना होगा। सोशल मीडिया ग्रो करो, बिना सोशल मीडिया के आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। अब तुम तैयार हो फ्रीलांसिंग करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या यूट्यूब के लिए। इसमें आपकी एक्सपेक्टेड इनकम जो है 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। रियल बात यह है 3 साल में लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप में डिसिप्लिन और आप में कंसिस्टेंसी है। अब बात आती है कि सही स्किल कैसे चुने। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका फ्यूचर में स्कोप ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों चीज मिलाकर बनती है बेस्ट स्किल। तुम खुद से ये 3 सवाल पूछो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, क्या ये करने से मेरा 10 साल का फ्यूचर सेफ हो सकता है। अगर तीनों का आंसर हाँ है तो वही तुम्हारा करियर है। तुम्हारा डेली रूटीन ही तुम्हारा सक्सेस सिस्टम बनाएगा। अब सुनो, अगर तुम सीरियस हो तो ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। डेली 2-4 घंटे स्किल सीखना, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना और 1 घंटा रिसर्च करना। इसके लिए तुम्हें नेटफ्लिक्स, दोस्ती, यारी, गर्लफ्रेंड सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ लो, डिसिप्लिन नहीं तो सक्सेस नहीं। कॉमन मिस्टेक्स जो तुम करोगे अगर ध्यान नहीं दिया, हर महीने स्किल बदलना, जल्दी पैसों की उम्मीद करना, कंसिस्टेंसी छोड़ देना, दूसरों से कंपैरिजन करना, नेगेटिव लोगों की सुनना। सक्सेस बहुत बोरिंग होता है क्योंकि डेली सेम काम करना पड़ता है। अब एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल? तो आंसर है डिग्री एक बैकअप है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, लेकिन आज के टाइम में स्किल ही इनकम है। कंपनीज तुमसे ये पूछती है तुम क्या कर सकते हो, ना कि तुमने क्या पढ़ा है। आज के टाइम पे मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। लोग कहते हैं मोटिवेशन दो, लेकिन सच ये है मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। अब सिस्टम क्या है? तुम्हारी डेली रूटीन, तुम्हारे फिक्स्ड गोल्स, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। अगर सिस्टम बना लिया तो सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगी। एक लड़का था 12th के बाद कंफ्यूज हो गया, सब दोस्त कॉलेज गए, वो घर पर था। उसने वीडियो एडिटिंग की शुरुआत की, 6 महीने तक कोई इनकम नहीं, लोग बोले टाइम वेस्ट कर रहा है। 1 साल के बाद उसने अपनी इनकम बनाना चालू किया और 2 साल के बाद उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई, डबल हो गई। 3 साल के बाद में क्या हुआ? वो लोगों को काम देने लग गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सारी स्किल्स उतनी ही पावरफुल है अगर सही तरीके से कंसिस्टेंसी से किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिसीजन कैसे लें। सबसे पहले एक कागज पे अपना इंटरेस्टेड कोर्स या स्किल लिखो। टॉप 3 कोर्सेस या स्किल शॉर्टलिस्ट करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। स्किल या कोर्स की मार्केटिंग डिमांड चेक करो, 30 दिन ट्रायल करो, एनालिसिस करो, बड़े भाई बहन या सीनियर्स लोगों से बात करो, तब फाइनल डिसाइड करो। बिना ट्राई किए डिसीजन मत लेना। सुनो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो तुम लेने वाले हो। कोई टीचर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड तुम्हारी लाइफ नहीं जीने वाला है। अगर तुम सेफ खेलोगे तो एवरेज लाइफ मिलेगी, अगर स्मार्ट रिस्क लोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मिलेगी। और याद रखो, सक्सेस उनको मिलती है जो डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देखा तो अब तुम कंफ्यूज्ड स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि क्लियर विजन वाले इंसान बन चुके हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, भीड़ के साथ चलना है या अपनी अलग पहचान बनानी है। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि सही टाइम कभी नहीं आता, टाइम तो सही बनाना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।